जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ओके, दिस इज़ माई सेकंड व्लॉग। तो तकरीबन 4 बज चुके थे जब मैं उठी हूँ। उठ के फिर मैंने कहा चलो फ़्रेश हूँ और नमाज़ वगैरह पढ़े। उठने के बाद फिर एक तो मेरा जूता गुम हो गया था, जूता पहना है। और आपको मैं बताऊँ ना, कसम से ये जो रमज़ान का महीना है ना, बहुत रहमतों वाला बरकतों वाला महीना होता है। और इसके आखिरी जो 10 दिन होते हैं वो तो इसमें कहते हैं कि बहुत अजीम रातें होती हैं, इनको मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने फिर वॉशरूम गई हूँ और फ्रेश हुई हूँ, वज़ू वगैरह किया। और वज़ू करने के बाद मैंने फिर नीचे जाना था, क्योंकि सारी वैसे तो मोस्टली मेरी बाजी ही बनाती हैं, मैं बस सारी करती हूँ उठ के और मैंने कुछ नहीं करना होता है। और अब उसको सबसे पहले मैंने फिर दुपट्टा लिया है। दुपट्टा लेके उसके बाद फिर मैंने वो बच्ची जो आप देख रहे हो सो रही थी, उसको साथ लिया, क्योंकि वो अकेली हो तो फिर रोती है, बहुत तंग करती है। फिर उसको नीचे से ऊपर आना पड़ता है, लेकर जाना पड़ता है। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज तहज्जुद अदा की है। ये रहमतों वाली बरकतों वाला जो महीना है ना, इसमें नमाज से तहज्जुद और साथ अल्लाह का ज़िक्र, ये दिल को बहुत सुकून देता है ना। जितनी मर्ज़ी बंदा परेशान हो ना, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून है। और दुनिया के कहीं भी जाओ ना, कहीं सुकून नहीं मिलेगा। फिर बाजी की आवाज़ आई है, जी आ जाओ सैरी कर लो, टाइम थोड़ा रह गया। सैरी की है, लेकिन मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा था। सैरी नहीं थी कि बस स्ट्रॉबेरी खा ली थी, इससे ज़्यादा फील अच्छा हुआ। दैन नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर थोड़ी रेस्ट की है, सोई हूँ। हम जो है ना यार, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी ही हमने सोना होता है। तकरीबन 7 बजे तक उठ जाते हैं फिर से सैरी के बाद। उसके बाद सफाई वगैरह करनी थी। यहाँ पर जो है ना, हम सारा खुद ही काम करते हैं, मतलब मेड नहीं रखवाई, खुद ही सारा काम करना होता है। और मेरी सास अम्मी जो होती हैं ना, वो कहती हैं काम खुद ही करना चाहिए। आगे आप खुद ही समझदार हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें उनकी जगहों पर रखना शुरू की है। सफाई वगैरह काम मैं खुद ही करती हूँ, तकरीबन सारा काम ही खुद ही कर लेती हूँ मैं। अब काफ़ी हद तक जो है वो यूज़ टू हो गई हुई हूँ। ये ड्राइंग रूम है और इसमें मैंने जब भी आना होता है, मैं सबसे पहले दरवाज़ा खोलती हूँ, यहाँ से हवा आती है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। एक दिल को ना सुकून सा मिल जाता है। उसके बाद ये सेटिंग वगैरह की, ये चीज़ों को उनकी जगह पे रखा है। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाना शुरू किया है। फिर दैन थोड़ी तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद जब सफाई से फारिग हुई, बड़े भाई के जो है ना वो कपड़े प्रेस करना शुरू किए हैं। और उनके भी कपड़े जो है उनकी अलमारी में जाकर सेट किए हैं। अपनी बड़े भाई के को सेट करके रखा। देन मैंने आयरन बंद की। मैंने कहा चलो बस तुम्हारा इतना ही काम था, इग्नोर माय आयरन, क्योंकि ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से जल गई थी। क्योंकि मुझे इतने काम नहीं थे पहले करने आते, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैंने कहा कि यार चलो थोड़ी सी रेस्ट करूँ। लेकिन ससुराल में बेटा, आराम का मतलब ना आराम करने के बराबर होता है। ना आराम करना ही आराम होता है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? जो मैरिड गर्ल्स हैं उनको पता चल जाएगा। देन मैंने यार कसम से, जब घर अपना आप क्लीन देख लो ना, तो आपको सुकून मिल जाता है कि हाँ यार घर के काम ख़त्म हो गए। लेकिन एक्चुअली में घर के काम ख़त्म नहीं होते, बस जो आधा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और सुकून मिल जाता है। मैं बड़ी पुरसुकून थे कि हाँ चलो ये ख़त्म हो गया। दैन फिर तकरीबन हम 12-1 बजे स्टार्ट कर लेते हैं शाम का खाना, क्योंकि हम जो है वह जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। 8-7 बजे तक हमने सो जाना होता है। तो मैं फिर घर पे कोई भी नहीं था, मैंने फिर खाना आज बनाना था। तकरीबन मैं ही खाना, मतलब बाजी बनाती है मेरी बड़ी बहन, मेरी जेठानी। लेकिन जब वो ना हो फिर मैंने सारा कुछ करना होता है। तो फिर मैंने कहा कि लेट्स स्टार्ट इट। तो ये मैंने मसाला वगैरह बनाना शुरू किया। आज आलू बैंगन बनाना था, तो मैंने फिर आलू बैंगन वगैरह कट किए, उनका सारे मसाले वगैरह बना के रखे हैं। बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह बनाई हैं, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। कहते हर दफ़ा कहते हैं आंटी फ़्राइज़ खानी है। दैन फिर ज़ोहर का टाइम हुआ है, और ज़ोहर का टाइम में हुआ है तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है।
और दिल को सुकून दिया, दिल को करार दिया, सारी टेंशनें अपने रब को बताई हैं कि ये और कसम से यार अल्लाह को, लोगों को बजाय ना अल्लाह को अगर आप अपने दिल की बातें कहते हो ना तो सुकून में रहते हो। और फिर मैंने समोसे वगैरह बनाना शुरू किए हैं, उसके लिए मैंने रोटी वगैरह उसकी बनानी शुरू की है, सारा मसाला वगैरह सारा कुछ चीज़ें रेडी की इफ्तारी के लिए। और फिर इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तकरीबन आधा घंटा रह गया था। उससे पहले मैंने फिर कहा कि जल्दी जल्दी से बनाना शुरू करूं, ट्राई करना शुरू करूं। ये मेरे समोसे थे आज, तारा थोड़े से इतने कुछ ख़ास नहीं थे बने, बस अच्छे बने गए थे। बाकी पकोड़े, समोसे और ये सारा कुछ बनाया मैंने। उसके बाद जी लास्ट पे फिर मैं अपने रूम में आ गई हूँ इफ्तारी वगैरह खाना खाने के बाद, और मैं थक गई हुई थी। ओके जी, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।